जहाँ लोग कहा, जो चीज़ कहा वो चीज़ हमने किया। चापाकल ठीक करना हो, लाइट का व्यवस्था करना हो, पानी कहीं कम है या और सब जो समस्या आती है, किसी का शादी है, किसी का ब्याह है, कहीं कुछ है। हम 2012 में वार्ड में लड़े थे, वार्ड नंबर 4 से। उस समय में 15 साल के शासनकाल में राजमोहन चौधरी को हमने हराया था। आयन नगर में गंदगी अंबार है, रोड का जो है कनेक्शन सही नहीं है और आदमी जो है कहीं पेशाब खाना नहीं है, कहीं जो है सो उस ढंग का व्यवस्था नहीं किया गया है, लोग को चलना दुर्लभ है कहीं। इसके लिए हम इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए जो हम अपना प्रोग्राम रखे हैं, जो भी रोड तोड़ा गया वो आज तक उसका कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। ये हम कहना चाहते हैं कि रात में अगर सही से पैदल अगर गली में कहीं घुस जाइए तो आपको पाइप ही नजर आएगा या रोड़ा नजर आएगा, रोड नजर नहीं आएगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। आज दलसिंहसराय प्रखंड में, और दलसिंहसराय अब नगर परिषद क्षेत्र बन चुका है और इस क्षेत्र में चुनाव जो है सर चढ़ के बोल रहे, चुनाव बहुत जल्द होने वाली, वार्ड के लिए भी, अध्यक्ष के लिए भी और उपाध्यक्ष के लिए भी। अरुण कुमार गुप्ता सर जो है आज हमारे गेस्ट हैं और ये उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी घोषणाएं की हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश की हैं उपाध्यक्ष पद के लिए दलसिंहसराय नगर परिषद क्षेत्र के लिए। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले अरुण सर, मैं चाहता हूं कि आपका परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। हम तो सभी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि इसके लिए हमको काबिल समझे कि हम उपाध्यक्ष के लिए उत्साहित हैं। अरुण कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 4। अरुण सर, उपाध्यक्ष पद के लिए पहली बार लड़ रहे हैं या पहले भी कभी लड़े थे चुनाव? हम 2012 में वार्ड में लड़े थे, वार्ड नंबर 4 से। उस समय में 15 साल के शासनकाल में राजमोहन चौधरी को हमने हराया था। 2012 से 2017 तक हमारा कार्य लोगों के बीच में सराहनीय रहा और वार्ड नंबर 4 ही नहीं बल्कि पूरे नगर पंचायत में 14 वार्ड में जहां लोग कहा, जो चीज़ कहा वो चीज़ हमने किया। चापाकल ठीक करना हो, लाइट का व्यवस्था करना हो, पानी कहीं कम है या और सब जो समस्या आती है, किसी का शादी है, किसी का ब्याह है, कहीं कुछ है। कुछ वार्ड पार्षद ऐसे हैं जो हमारे मित्र थे 8-10, उन लोगों के साथ मिलके शुरू से लेके 2012 से लेके अभी तक हम नगर पंचायत से नगर परिषद बन गया, लेकिन आज तक मेरी मनोकामना पूरा नहीं हुआ नगर पंचायत से नगर परिषद बनने के क्रम में। आयन नगर में गंदगी अंबार है, रोड का जो है कनेक्शन सही नहीं है और आदमी जो है कहीं पेशाब खाना नहीं है, कहीं जो है सो उस ढंग का व्यवस्था नहीं किया गया है, लोग को चलना दुर्लभ है कहीं। इसके लिए हम इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए जो हम अपना प्रोग्राम रखे हैं उसमें यही है कि सॉरी सर, मैं रोकना चाहूँगा। इस बार जो नगर परिषद क्षेत्र है वो क्षेत्र अब बड़ा हो चुका है, पहले नगर पंचायत थी। अब क्या हुआ है, जो बहुत सारे जलालपुर जुड़ा है, उधर से गोसपुर जुड़ा है, गद्दो बाजितपुर के तरफ से लोग जुड़ रहे हैं, क्षेत्र जुड़ रहा है, तो अब तो क्षेत्र और भी बड़ा हो गया। और इन क्षेत्र में जो मैं पिछले 5 सालों में देखा हूँ, जो जल जमाव एक बहुत बड़ी मुद्दा ना, तो अभी अगर आप जीतते हैं जैसे आपने अपनी, तो आपकी मैनिफेस्टो क्या होगी, चुनावी घोषणाएं क्या क्या है इस पद के लिए, आप क्या क्या करने वाले हैं? हम तो सभी ग्रामीणों का, जो भी नवादा से, जलालपुर से, गोसपुर से, अजनौर से या ढेपरा से जो भी नाम ग्राम में जुटा है, जिसका कि 55 या 56 हज़ार का टारगेट है, 30 या 32 वार्ड होने वाला है, तो हम तो ग्रामीण बंधु को जो टैक्सेशन का जो चार्ज आज के डेट में नगर पंचायत के द्वारा, नगर पंचायत से नगर परिषद के द्वारा जो किया जा रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि भूमि जलालपुर में ज़्यादा है, लोग वहाँ के त्राहिमाम हैं, उस टैक्सेशन को अपनी कमेटी के द्वारा जब हम चुन के आवें तो कमेटी के द्वारा उस टैक्सेशन को थोड़ा सरकार के ऊपर रखा जाए कि जहाँ जमीन भूमि ज़्यादा है और जो भूमि मालिक हैं जो ज़्यादा हैं,
उनके बाद ज़मीन, उसका टैक्सेशन थोड़ा कम किया जाए। और नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में वंचित हैं, उनके पास घर नहीं है, फिर भी वो टैक्सेशन कटाते हैं। आज वो कहीं ज़्यादा बिल्डिंग से ज़्यादा वो झोपड़ी वाले कटवाते हैं। और 2012 और 17 में हम करीब 40 को झुग्गी झोपड़ी वाले को हमने, गरीब को हमने टैक्सेशन कटवाया, अप टू डेट करवाया। जहाँ तक हमारा कुछ लगा पैसा, उससे मतलब नहीं था, लेकिन हमने कहा कि आपका घर है कहाँ, आप टैक्सेशन जो है कराइए। और हमने टैक्सेशन करा के सरकार को उस समय में आपूर्ति किया था। और आज के डेट में जो समस्याएं आ रही है नगर में, हमारा यही था कि शहर में छठ पर्व के दिन में आज तक दलसिंह सराय में एक भी घाट, एक भी जीर्णोद्धार कुछ नहीं किया गया। आज थाना के पीछे में जो पोखर का निर्माण किया गया, उसमें करोड़ों रुपया लगाया गया, लेकिन आज के डेट में वहाँ मुश्किल से 50 या 100 आदमी ही छठ घाट में नजर आएंगे आपको। कम से कम उसको फिर से जीर्णोद्धार करके अगर आज के चारों तरफ से अगर उसका बना दिया जाता है चबूतरा, तो उसमें शहर का कम से कम 35% आदमी छठ पर्व मना सकते हैं। अब पगरा घाट, अब वहाँ सारा जमीन बिक चुका है, तो वहाँ तो अब घाट होने की समस्या है। तो शहर में एक प्रभु जी घाट है, एक कदम घाट है, दूगो, जहाँ लोग अभी, अब चैती छठ था उसमें देखिए जाके, अब तो चैती छठ का बहुत ज़्यादा परंपरा चल रहा है, तो वहाँ वहीं इस समय चैती छठ में लग रहा है कि वहाँ भीड़ हो रहा है। तो जब उस समय होता है, हम लोग का जो समय पर पूरे आता होगा छठ पर्व का, तो क्या दशा होगा वहाँ। और शहर में जो आज नल जल योजना का काम चला, या सरकार जिसकी रहे, उससे मतलब नहीं है। और जो भी ठेकेदार काम किया, तो उसमें 50% आदमी के घर में पानी गया और 50% आदमी के घर में पानी नहीं गया। और जो रोड तोड़ा गया, जो भी रोड तोड़ा गया, वो आज तक उसका कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। ये हम कहना चाहते हैं कि रात में अगर सही से पैदल अगर गली में कहीं घुस जाइए, तो आपको पाइप ही नजर आएगा या रोड़ा नजर आएगा, रोड नजर नहीं आएगा। ये जो अभी सरकार जो थी या चल रहा था, चाहे जिनकी भी सरकार हो, हम किसी का नहीं करना चाहिए बुराई, सबने मिलकर काम किया। तो आज बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ जिस समय में हम 2012 में चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो वर्कर सब का विचार था कि आप सफाई कर्मी के द्वारा आप ही टेंडर लीजिए। लेकिन हमने किसी वर्कर को खड़ा करा के, उस समय टेंडर हम लिए थे, जो टेंडर 56,000 में पूरे दलसिंह सराय का सफाई होता था, और वो लक्ष्मी राम के नाम पर हम लिए थे, अपने नाम पर नहीं लिए। और वो 56,000 में जो काम होता था, उसके बाद 1 लाख का टेंडर हुआ, 1.5 लाख का टेंडर हुआ, उस समय तक हम हैं। लेकिन आज 15 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी शहर आपका गंदा है। साफ सफाई के बारे में मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व किए हैं। कई जगह देखता हूँ कि कूड़ा इधर से ले जाके डैनी चौक के तरफ या कहीं उधर, तो आपको नहीं लगता है कि एक कचरा संग्रहालय होना चाहिए या कचरा संरक्षण के लिए कुछ जगह की बहुत अभाव है यहाँ पे? यहाँ 2017 में लीलाव कृष्ण जब थे, तो कचरा संग्रह का जगह लिया गया था। तो लीलाव कृष्ण का तो हम तो तारीफ करेंगे कि वो वीडियो बना के कोई भी अगर उनके व्हाट्सएप पर डालता था, तो उसका निष्पादन तुरंत होता था। और वो हम ही उनको बोले थे कि सर ऐसा कुछ नियम बनाइए, ऐसा वीडियोग्राफी बना के डालिए जो शहर में घूमे और उस कचरे को डाले, ताकि उस वार्ड का जो सफाई कर्मी हो उसको डांट फटकार हो, उस सफाई पर ध्यान दे। कचरा संग्रह का कार्यक्रम लीलाव कृष्ण के समय में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम नहीं रहे, हमने रहने के बाद नई सरकार आई। नई सरकार आज 5 साल बीतने जा रहा है, उस कचरा संग्रह का कोई यूज नहीं हुआ। और आज का आपका 32 नंबर गुमती से महावीर चौक के बीच में पूरे दलसिंह सराय का कचरा, एक क्वेश्चन यहाँ, दूसरा आपको डैनी चौक जो बोल रहे हैं, डैनी चौक पर तो इतना कचरा वहाँ डाला गया है, तो धुआं जो जलाया जाता है, तो हमको लगता है कि वहाँ एक्सीडेंट जो हो रहा है, आज के डेट में कुछ एक्सीडेंट भी हुआ है। जैसे मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, धुआं उड़ रहा है तो आँख में पड़ रहा है, उससे भी एक्सीडेंट वहाँ होता है। वहाँ का विरोध भी हुआ था, पगरा के कुछ आदमी विरोध भी किए थे, हम भी देखते हैं, हम भी फेसबुक पर देखते रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कचरा गिराने का जो संग्रहालय जो बना पहले से,
उसका क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? और वहां जो कचरा संग्रहालय बना या बना हुआ है और लिया गया योजना है, तो वहां जो वर्कर जो है आज की डेट में मेरा 25 से 30 वर्कर वहां काम कर सकता है। शहर का 25 वर्कर का काम करने का मतलब है कम से कम 100 से 150 आदमी का भरण पोषण होगा। और ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ कमेटी आपकी चलता नहीं है ढंग से। दूसरा नंबर, जो भी एनजीओ वाले हैं वो तो जानते ही हैं एनजीओ वाले क्या होते हैं। 25-75 का धंधा चलते रहता है। तो पैसा तो सही से एनजीओ वाले को 16 लाख का टेंडर है, 15 लाख का टेंडर है, तो उसको तो मिलता नहीं है। वहाँ वर्कर काम करना है 50 या 100 या 60, तो वहाँ काम करता नहीं है। तो वार्ड से क्या मतलब है? 14 वार्ड अभी है, 14 वार्ड में 3-3 लेबर लगे, 4-4 लेबर, तो कितना लेबर लगेगा? 56 लगेगा। और सर अभी जो मैं देखा हूँ दलसिंह सराय शहर में सार्वजनिक शौचालय की बहुत अभाव है। मैं कई बार माल गोदाम रोड से गुजरता हूँ तो हमारी जो बेटियाँ या भाभियाँ या जो भी कह लीजिए, बहुत बहुत अजीब सा लगता है कि आज के डेट में भी हमारी जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो पटरी के साइड में या जंगल झाड़ी में जाते हैं शौचालय के लिए, क्योंकि मूत्र विसर्जन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और मुझे बहुत अचंभा होता है कि आज के युग में भी कहीं न कहीं इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। सर इस पर बोलना चाहेंगे कि 33 गुमती से निकलने के बाद एक शौचालय का निर्माण वहाँ पर हुआ था, लेकिन आज तक उस शौचालय को हमको लगता है पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया और बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे मैं देखा हूँ कि मट्टी या लार या कुछ भर के रखा गया है। हम या हमारे शहर के लोग या बाहर के लोग मनोकामना मंदिर अगर पास करते हैं तो वहाँ पर 2 मिनट ब्रेक लगाते हैं। तो हम कहे थे उस समय में, हम इस बात का तैयार किए थे कि जितना भी नाली बना जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ से करीब 10 फीट 15 फीट की दूरी पर मूत्रांकन व्यवस्था किया जाए। जैसे कि पुल, ये पुल बलान पुल एक हो गया, दूसरा आपको हो गया महावीर चौक, तीसरा आपको हो गया 32 नंबर गुमती माल गोदाम, ये चौथा नंबर हो गया थाना 33 नंबर गुमती के बीच में। वहाँ पर इतने सारे बैंक है, सारे लोग हैं। आज की डेट में सारे दुकानदार जितना भी हैं नगर के ये इर्द गिर्द, वो कुमार हॉल के पास बना हुआ में आते हैं और अपना वहीं पर जो करना साफ सफाई निर्माण करते हैं। और आज के डेट में एक ऐसा ही जगह बना हुआ है, यहाँ 15 बना हुआ है और मालिक की तरफ से, और माने 10 शौचालय भी बना हुआ है। ये कारगर है। अगर 5 रुपया लगता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम नहीं तो 2000 आदमी डेली जो है कुमार हॉल के पीछे पेशाब खाना के तौर पर आते हैं। टोटल बाजार का कहीं जाने का जगह नहीं है और उसका व्यवस्था आज तक नहीं किया गया। हम तो देखे थे कि कम से कम दलसिंह सराय में घुसे तो लगे दलसिंह सराय सुंदर लगे, अच्छा लगे। तो वही सर मैं चाहता हूं कि सौंदर्यीकरण की जब बातें कर रहे हैं तो आपकी अपनी योजना क्या है? दलसिंह सराय को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? पहले तो ग्रामीण के लोगों को, जो शहर में अभी शहर बना, नगर पंचायत से नगर परिषद बना, उनको हम धन्यवाद देंगे कि वो बढ़ चढ़ के बाजार में जो स्थिति है, जो अपने नगर पंचायत से नगर परिषद में जो स्थिति है उनको भी समझे। जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी अभिभावक हैं हमारे, वो भी इस चीज़ को समझें कि हम अध्यक्ष पद के लिए नामित थे, लेकिन हमने नहीं वैसा किया। हमने सोचा कि नहीं, अगर ग्रामीण से या बाजार से अगर जो भी आते हैं तो हम उपाध्यक्ष पद में डालते हैं। जिनको होगा कहना हमसे पूछेंगे, हमसे राय विचार लेंगे, हमारा जो होगा हम सेवा करेंगे, उनका जो होगा वो सेवा करेंगे। लेकिन शहर का स्थिति सर गड़बड़ है, ग्रामीण वाले भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि एक नवादा से 8 खड़ा हो जाए, जलालपुर से 8 खड़ा हो जाए, भोजपुर से 4 खड़ा हो जाए, बजारपुर से 20 खड़ा हो जाए, तो उसका दशा क्या होगा? उस ढंग का लोग होना चाहिए मेयर के लिए। और उस मेयर वो ऐसा चुने, लोग यहाँ के दलसिंह सराय के जनता ऐसा चुने कि उसके साथ जो उपाध्यक्ष हो वो भी उस लायक हो। और जो भी पार्षद आवे, हम लोग के जो भी पार्षद आवे वो अच्छे आवे, जो सब काम से निपुण हो और समाज के बीच उनका जो है समान सम्मान मिले।
तो सर अपने दलसिंह सराय में पार्किंग और पार्क का भी मैं अभाव महसूस करती है, जनता महसूस कर रही है। सर इस बात का रोना है, पार्किंग तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। आज पुलिस वाले का गाड़ी अगर पास करता है और रोड पर मोटरसाइकिल देख लेता है लगा हुआ, तो 2 मिनट के लिए रोकता है और बोलता है, डांटता है। तो गलती तो गाड़ी वाले के, लगाने वाले का नहीं, वो तो सामान लेगा ही कहीं ना कहीं। और आज सवाल मनोरंजन का, खेल का, जो आज बना, ये आपको 33वां गुमती के नदी थाना के पीछे जो बना है, अगर उसी को सही ढंग से हम लोग आगे पूर्ण आगे और सही ढंग से उसमें बना के 4 दीवारी करके उसमें 2-4 बोर्ड डाल के सुबह में बच्चों के लिए या शाम में घूमने टहलने के लिए वहाँ उसका निर्माण हो सकता है। जो आज 1 करोड़ रुपया के लागत से वो बना था, 1-1.25 करोड़ की लागत से, अगर पुनः फिर उसी तरह से उतना लागत से बने तो वो एक जगह देखने लायक सुंदर लगेगा। और आज 33वां गुमती के नज़दीक बहुत सारे बैंक और थाना प्लस मॉल बहुत सारे आ गए हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी वहाँ पर के जो आज के डेट में इतना इंक्लोजमेंट है कि आप उसमें आप पैर नहीं दे सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं जा सकते हैं। अब विरोध करने वाला आदमी 100 है, बालू गिरा हुआ है, गिट्टी गिरा हुआ है, ईंटा गिरा हुआ है, नहीं बैठ सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं। और आज के डेट में CH स्कूल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेके और रात 8 बजे तक जो ये बोल रहे हैं घूमने टहलने का, सबसे बड़ा जरिया वही CH स्कूल है, जो कि आज वहीं लोग जाके अपना काम करते हैं। अरुण सर, एक ऐसी मुद्दा जो मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों से दलसिंह सराय की जनता झेल रही है, 32 नंबर गुमती, ब्लॉक उस पार, शिक्षण संस्थान उस पार, अनुमंडलीय अस्पताल उस पार, और बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है जो कई लोग अपने जान भी गंवा चुके हैं वो 32 नंबर गुमती में फंस के। तो आपका व्यक्तिगत विचार क्या है इस पर? हमारा उसमें कहना है, यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक, और हम भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और सांसद जी से भी अच्छा लगा हुआ है, विधायक जी से भी अच्छा लगा हुआ है। उसमें जो समस्तीपुर में फुट ओवरब्रिज बनाया गया है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, कम है, तो कम ही पैसा में फुट ओवरब्रिज वहाँ बन सकता है और लोगों का जान बचाया जा सकता है। और जो भी अभी ज़्यादातर स्कूल, जो स्कूल में अभी बच्चे, गर्मी के दिन हो गया, स्कूल में बच्चे हैं, वो गुमती गिरने के बाद 7 बजे का क्लास, 6:30 बजे का क्लास है, वो 7:30-8 बजे तक स्कूल पहुंच पाते हैं। और रहा सवाल आपका अस्पताल का, तो ये तो सप्ताहों नहीं पुरता है कि मालूम होता है कि एक आदमी दम तोड़ दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो हम तो चाहेंगे कि सांसद महोदय हों या हमारे विधायक हों, वो दोनों आदमी मिलके फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करें। और हम लोग को जो जहाँ तक कहेंगे उसमें नगर परिषद के भी द्वारा, नगर परिषद क्षेत्र अब हो गया, तो यहाँ से भी कुछ अपना गाइडलाइन मिले और अनुमति मिले, तो कम से कम सांसद और विधायक का नाम ऊंचा जब होगा तो यहाँ शहर की जनता का तो नाक ऊंचा होवे करेगा। और लोग आज छीछी जो करते हैं, दूर दूर जो करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और हमारा अस्पताल, हमारा ब्लॉक, हमारा स्कूल सब सही हो जाएगा, उसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यह 5 साल प्रयास करके आज 10वां साल, 5 साल पहले और 5 साल बाद, अब तो 7 साल हो गया और 3 साल बचा हुआ है। हमको लगता है कि इसमें कहीं हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए, नहीं तो हमको लगता है कि इसके बाद न वो रहेंगे या न होगा। सर हमारी बहुत ही भव्य छठ पूजा ना, मैं देखा हूँ जब से मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ आपसे, कदम घाट है, प्रभु जी घाट है, गोला घाट है, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, उसके बाद भी कई घाटों का अभाव है दलसिंह सराय में। आपका आरत के पीछे जो वहाँ पे जाते हैं हाथ उठाने, तो कई लोगों को, 1-2 लोगों को मैंने देखा कि वहाँ पे जब नदी में जाते हैं तो उसमें शीशा निकला और पाँव में चोट लग जाते। आपको नहीं लगता कि और घाट की ज़रूरत है दलसिंह सराय में? यहाँ पर हमारे, जहाँ पर हम अभी हैं, जिस जगह पर हम, मेरा दुकान है,
हमारे मालिक की तरफ से एक योजना आया था। हमको बोले थे कि अरुण जी एक लुत्फुल घाट जो पगरा घाट के बगल में जगह उनकी है, वो बोले थे कि हाल 1 महीना पहले हमसे बात हुआ था। बोले अरुण जी उसमें जो है ना मेरी तरफ से जो सहयोग राशि हो आप मिलके उसमें घाट बना दीजिए। और हम लोगों के बीच में गए थे, लोगों इस चीज़ को सहारा था। जिस तरह कदम घाट है, प्रभु जी घाट है, उसी तरह छोटा सा घाट इस बार छठ पर्व में हमको लगता है कि बन जाए। ये दलसिंह सराय में पहली बार होगा जो किसी के द्वारा बना के मिलेगा। और हम नहीं बोल रहे हैं, जनता भी बीच में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ जब काम चलना शुरू करेगा कुछ लोग अगर दान भी करेंगे उसमें, तो पर्सनल हम तो नहीं बोलेंगे। और मालिक का योगदान मेरे तरफ से है, जयंत बाबू की तरफ से मेरे तरफ से वो योगदान है। उन्होंने आज 1 महीना पहले हमको बोला कि अरुण जी हम 10 टेलर ईंटा देंगे, आप हाथ लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। और ज़मीन उन्हीं का है, पीछे भी जगह खाली भी है। और जब वो घाट बन जाएगा तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमी छठ पर्व में, जैसे पगरा घाट में होता है, तो पगरा घाट तो अब बंद हो जाएगा। हमको लगता है अगला साल से पगरा घाट रहेगा नहीं, सारी ज़मीन बिक चुकी है वहाँ पर का, तो वहाँ होगा ही नहीं। तो या तो प्रभु जी घाट रहेगा, कदम घाट रहेगा, या तो आप जो बोले यारत के पीछे वाला घाट, इसको भी अगर सही ढंग से बनाया जाए, कुछ नहीं बनाया जाए, इसको घाट खाली बैठने का जगह बना दिया जाए 2 सीढ़ी, तो यहाँ पर कम से कम 10,000 का लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। पगरा घाट में जितना भीड़ रहता है उतना भीड़ यहाँ भी रहता है। अब प्रभु जी घाट, कदम जी घाट तो वो तो बाजार के बीचों बीच है, 2 ही घाट है। तीसरा घाट वही लुत्फुल घाट बने। जयंत बाबू का विचार था कि अरुण जी उसमें आप बनाइए, मेरे तरफ से जो योगदान होगा मैं करूँगा, और समाज के लोग भी अगर चाहें तो उसमें समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। वो वार्ड नंबर 5 में है जहाँ से हम सेकेंड टर्म खड़ा हुए। सर अपने दलसिंह सराय में गरीब गुरबाओं के लिए मैंने एक चीज़ बहुत महसूस की है। जनता, कई लोगों ने मुझसे कहा जो अगर बाबू यहाँ पे कोई विवाह भवन होता या समुदाय भवन रहता तो उनके पास भी मतलब अच्छे से शादी ब्याह हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों का घर बहुत छोटे होते हैं। इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? हम 2012 में वार्ड भवन के लिए 2-4 प्रपोजल आया था, 1-2 जमीन मुहैया कराया गया था, लेकिन पुनः हम 2017 में नहीं रहे। लेकिन हमको मालूम है कि 6-6.5 कट्ठा जमीन 31 गुमती के पास है शहर के, अब तो शहर के बीचों बीच हो गया। तो गरीब का शादी ब्याह ऐसे हो, अगर वो ज़मीन कानूनी कार्रवाई से बचते हुए अगर मिल जाता है तो उस पर निर्माण हम लोग जवाबेंगे, तो उस पर निर्माण करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल 2-3 जगह ऐसा है, वार्ड चिन्हित किए थे हम, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 में जगह है, ताकि 200 से 250 आदमी, गरीब के शादी में ज़्यादा आदमी नहीं, 200 से 250 से ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसके लिए वार्ड भवन के लिए जगह मुहैया कराया गया था जब लीलाभ कृष्ण थे तब। लेकिन ये सरकार आने के बाद वो सब चीज़ धरातल पर नहीं आ पाया और सब खत्म हो गया। तो हमारा मानना है कि 6.5 कट्ठा ज़मीन जो है विवादित अगर है तो उसको सुलझा के अगर उस पर काम किया जाए, जब हम लोग आगे पुनः तो गरीब के लिए बढ़िया से बढ़िया वहाँ पर काम हो सकता है, और उसमें शादी ब्याह का सारा व्यवस्था हो सकता है, पार्टी हॉल हो सकता है, बहुत तरह के। जिला परिषद का जो जगह है, यहाँ जो जिला परिषद का जो शादी भवन बनाया गया है, ये सुचारू रूप से अभी ढंग से इसमें कोई व्यवस्था ढंग का नहीं, और यहाँ एक शादी साल में 1 से 2 शादी हुआ है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं। कारण है कि वहाँ कोई है ही नहीं काउंटर पर जो रसीद काटे, किसी को मुहैया करे या वहाँ देख रेख करे। हम उसमें अभी मुखिया का चुनाव जब हुआ था तो उसमें 1-2 बार कार्यक्रम किए थे, हमको तो लगा कि देखने में अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई देख रेख में जिला परिषद की तरफ से कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं है। तो हमको तो मानना होगा कि जो 6.5 कट्ठा ज़मीन है, हम लोग आते हैं तो उसी में गरीब का जो है बढ़िया से मकान बने, घर मकान बने उसमें, और सौंदर्यीकरण हो, उसी में जो है जिस तरह से शादी ब्याह होता है उस तरह से हो। बहुत ही अच्छा और नेक विचार है सर आपका। लास्ट निवेदन जनता से क्या है आपका? हम आप प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। जनता से हमारा विनती है, आरजू है कि हमको पुनः जिस काम पर हम डाले हैं अध्यक्ष पद के लिए,
हमको चयनित करे, हम जनता के बीच खरा उतरेंगे, यही हमारी कामना है। ग्रामीण जो नगर से जुड़े हैं उनका टैक्सेशन उस ढंग से क्लियर किया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, और शहर में जो भी आदमी है, हमारे जो भी गार्जियन हैं, उनको मान सम्मान से उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित करें और हम पुनः खरा उतरेंगे। इसके लिए दलसिंह सराय नगर परिषद के सारे लोगों को हमारा समर्पित है। सारे लोगों के बीच में जो भी हमारे सहयोगी हैं सब मिलकर साथ काम करेंगे, तो जो भी हमसे बन पाएगा वो पुनः हम करेंगे। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अरुण सर दलसिंह सराय नगर परिषद चुनाव के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी चाहते होंगे कि अच्छे व्यक्ति चिन्हित होके आए, चुन के आए और दलसिंह सराय के सर्वांगीण विकास के लिए सोचें, समझें और दलसिंह सराय को एक नया सुंदर दलसिंह सराय बना के अपने समस्तीपुर ज़िले में एक अलग जान पहचान दिलाया जाए, ताकि हम भी गर्व से कहें जो हमारा भी घर दलसिंह सराय है। तो अपने प्रोग्राम को अलविदा कहता हूं दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और जगह पे, किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को अलविदा कहता हूं। कैमरामैन रॉकी के साथ ये यहाँ तक का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद दर्शकों।